हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1। लास्ट वीडियो में हमने इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया था। चैप्टर 4 है कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत अच्छे से मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड तोड़ के समझाया था, ब्रेक करके, कि हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है। राइट, आज से हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एंड बच्चों, अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए हो ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, केवल और केवल इसमें 2 क्वेश्चन हैं। देखो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, 1 second, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. ठीक है, ये हमें कंडीशन दी है इन्होंने, क्या, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसके ऊपर हमें क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो बहुत ही इजी है, कैसे करना है इसको, 1 second। तो देखो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ नोटबुक है और कॉस्ट ऑफ पेन है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से 2 कीवर्ड निकाले हमने, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन। सबसे पहले इनकी कॉस्ट को हम वेरिएबल में लिख लेंगे। वेरिएबल्स के अंदर कैसे लिखेंगे, देखो लेट करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू में, सपोज ये हो गई ₹X हो गई, वेरिएबल में लिख लिया। ऐसे ही तुम लिखो क्या, कॉस्ट ऑफ पेन, दूसरा आपका कीवर्ड, क्योंकि क्या हो गया आपका, ₹Y हो गया, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब बस इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसकी ट्वाइस है, पेन की ट्वाइस है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है आपकी, X है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके इक्वल है, ट्वाइस है पेन की कॉस्ट के। पेन की कॉस्ट क्या है, Y, यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो किसकी ट्वाइस है, पेन की। और पेन की कॉस्ट क्या थी, Y, यानी आपकी इक्वेशन क्या आ गई, X इक्वल टू में 2Y। एक बार समझा देती हूँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, 1 second, हाँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट X, पेन की कॉस्ट Y, एंड नोटबुक है ट्वाइस किसके, पेन के, तो नोटबुक के इक्वल टू आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको बस क्या करेंगे, इसको X के पास ले आएंगे तो ये माइनस का 2Y इक्वल टू 0 हो गया। एंड ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो दिया था उसको रिप्रेजेंट कर रही है ना। समझ में आया बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। तो फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of a b c in each of the case। यानी हमें जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसे किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू में 0 के फॉर्म में लिखना है, और फिर बताना है कि a और b और c की वैल्यू इधर क्या क्या है ना। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट, 1 second, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9.35 के ऊपर बार, है ना। तो देखो हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c, यानी c पास में है
तो इसे कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, 2x प्लस 3y, ये इक्वल टू से इधर है ना, हमें तो RHS में 0 चाहिए, तो इसे इधर ले आएंगे, तो 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0 हो गया। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ax, ये आपका किस फॉर्म में हो गया बच्चों, यहाँ से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0, आगे फॉर्म। हेयर अब a और b c की वैल्यू भी बतानी है ना, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, b की वैल्यू कितनी है 3 एंड c की वैल्यू कितनी है, साइन के साथ लेंगे 9.35 के ऊपर बार। ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, है ना, कितना इजी, समझ में आया। अब देखते हैं हम फटाफट से सेकंड पार्ट इसका। देखो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू में 0, इसमें बताना है हमने। तो देखो बच्चों, ये जो आपका सेकंड पार्ट है, इसको कैसे करोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, x माइनस, इसे अलग कर लो y को, इससे -1/5 इंटू में y, ax प्लस by ये होता है ना, तो 1/y उसके नीचे लिखा था, तो उसे बस हमने सेपरेट करके लिख लिया है, एंड और कुछ नहीं करा है, -10 इक्वल्स टू 0, बस हो गया। और लिख देते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है आपकी -1/5 एंड c की वैल्यू क्या है आपकी -10, ये भी हो गया, सेकंड भी है, कितना इजी। अब थर्ड पार्ट करके देखते हैं, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड कर रहे हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, -2x प्लस 3y इक्वल टू में 6, इसमें बताना है आपको कौन सा, इस पहले तो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, एंड फिर बताना है abc क्या है। तो देखो ax तो हमारा ठीक जगह पे है, by भी ठीक जगह पे है, ये इक्वल टू से इधर है, इक्वल टू से इधर लिया हो, बस इसे -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी आपके पास बच्चों, यहाँ पे हेयर a की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 एंड c की वैल्यू कितनी है -6, ये भी हो गया कितने इजीली, है ना। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका फटाफट से। देखो फोर्थ में क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू में 3y, अब देखना इसे अच्छे से समझना ज़रा, x इक्वल्स टू 3y है, आपको किसके फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू में 0। सबसे पहले तो 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 3y है, तो ये माइनस का 3y इक्वल टू में 0। अब ये ax प्लस by तो आ गया, पर c तो इसमें है नहीं, इट मीन्स क्या है, c वाली जो टर्म है ना हमारी वो है ही 0, जब तो c नहीं है, तो इसको +0 कर दोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उसमें। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू में 0 हो गया ना। तो बस नंबर लिख देंगे क्या क्या है, हेयर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3 एंड c की वैल्यू कितनी है 0। तो ए बी सी की वैल्यू लिख दी यहाँ पे हमने, कितने इजीली आया समझ, कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे हमारे कितने पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं, है ना। अभी बाकी के जो 4 पार्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो रखना नहीं चाहती हूँ, ज़्यादा बचा नहीं है, वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और तो आज के लिए इतना ही, कल वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।